चलिए। तो सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो। स्क्रीन दिख रही है, बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसटीसी रूल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो एसटीसी रूल समझिए आप लोग अच्छे से, इंपॉर्टेंट है बहुत। वाह। और इजी भी, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो एसटीसी रूल समझने के लिए सबसे पहले आप एक क्वाड्रेंट बना लीजिए। सपोज ये आपका मिल गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। लाइन नहीं है, मेरा वाईफाई चल नहीं रहा है, जितना देर तक नेट चला चला, फिर बंद। चलिए, देखिए ये एसटीसी रूल, ठीक है ना? अब एसटीसी रूल एक्चुअली क्या है? ए फॉर होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए आपका कितना 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270। ठीक है। उस तरह फिर अगेन ये आता है वहां पे वापस घूम के, तो ये हो जाता है 2 पाई, फिर घूमता है, इस तरह रोटेट होता रहता है। ठीक है। तो एसटीसी रूल क्या कहता है आपका कि यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ए है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में एस, एस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या भाई? कॉसेक। साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। ए एस का टी आता है। टी में क्या रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और टेन का अपोजिट क्या? कॉट। टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। और सी पे आ गया कॉस, कॉस या फिर सेक, इसका अपोजिट सेक। कॉस या सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। समझ में आ रहा है बात में क्या लिख रहा हूँ? ए फॉर ऑल, ठीक है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। चलिए लिख लीजिए ले फटाफट। लिख लिए ना? हेलो। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये आपका क्लास 10 में है, कम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सरसाइज 8.3 आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं देखिए, लिख लेते हैं पहला कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। याद है तो? कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा। चलिए, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ठीक है, ये आप कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ चुके हैं, इसमें ज्यादा नहीं है। अब कुछ चीज आपको याद रखना है, देखिए चलिए। जब आप वाई एक्सिस के साथ डील करेंगे आप, जब वाई एक्सिस के साथ आप डील करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंजेस, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है भाई? साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। टेन चेंज होता है, हो जाता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में। कॉसेक चेंज होता है सेक में, और सेक चेंज होता है कॉस में। पर जब एक्स एक्सिस के साथ होगा, अच्छा वाई मतलब होता है 90 डिग्री, 270 डिग्री। वाई एक्स एक्सिस में आ गया मतलब 0 डिग्री, 180 डिग्री। तब नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलिए,
इतना लिखिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। लिखिए पहले। हम्म, हो गया, लिख दिए। चलिए, देखिए ध्यान से अब लिखिएगा। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए ये तो 90 माइनस थीटा हो रहा था, बट थीटा इज एन इक्विट एंगल, सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, इसलिए मुझको कुछ देखना नहीं पड़ा, सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए मैं कुछ नहीं देखा। सेकंड क्वाड्रेंट देखिए ध्यान से। अब मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको करवा रहा हूँ। पहले लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा। देखिए ध्यान से। अच्छा, थीटा इक्विट एंगल है, हाँ। 90 आपका ये है, ये 90 डिग्री है, पाई बाय 2। तो 90 प्लस थीटा करने से कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट, बढ़िया। साइन 90 में कुछ अब एक एक्यूट एंगल जोड़े तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव साइन रहेगा। चलिए, पॉजिटिव साइन रहेगा। लेकिन देखिए, मैं डील कर रहा हूँ 90 डिग्री के साथ। 90 डिग्री में तो कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस? अभी हम ऊपर में क्या लिखे थे कि अगर वाई एक्सिस के साथ है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या बन गया आपका? कॉस थीटा। समझ में आया? चलिए और एक बार देखते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है कॉस भाई? कॉस कौन सा क्वाड्रेंट? कॉस का 90 में आपको जोड़े तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। चलिए ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो साइन साइन नेगेटिव का डाल दूंगा मैं, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव दे दिया। चलिए ठीक। कौन सा एक्सिस के साथ डील हो रहा था, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस? वाई। वाई के साथ चेंज होता है साइन, जो कॉस था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो चेंज होकर क्या हो जाएगा? साइन। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। चलिए और एक देखते हैं। टेन 90 प्लस थीटा भाई, टेन में टेन ऑफ 90 डिग्री में कुछ आप एंगल जोड़ रहे हैं। तो टेन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव? साइन आ जाएगा नेगेटिव का। चलिए, टेन ऑफ 90 प्लस थीटा, टेन में अगर आप सॉरी, टेन ऑफ 90 प्लस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, आप नेगेटिव पर साइन दे दी। वाई एक्सिस के साथ है तो टेन, जो टेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होकर क्या हो जाएगा, टेन किस में चेंज होता है? हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। समझ रहे कुछ? अच्छा देखिए, आप कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, अगेन कॉट कम्स इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? आप दे दिए नेगेटिव का। अब कॉट 90 प्लस थीटा, नेगेटिव तो हो गया भाई, लेकिन वाई के साथ डील कर रहा है तो कॉट चेंज होकर क्या हो जाएगा? टेन थीटा।
सिमिलरली cosec 90 प्लस थीटा, cosec कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव का साइन दे दिया। cosec जो है वो चेंज होकर क्या हो जाता है? sec थीटा। अगेन sec 90 प्लस थीटा, sec कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव, और sec चेंज होकर हो गया किसमें? cosec थीटा। समझ में आया सबको? लिख लीजिए फटाफट। बोलिए आकाश। थीटा है, एक्यूट एंगल है, लेस देन 90। चलिए हो गया, सब लिख दिए। अब देखते हैं। तो 90 माइनस में हो गया, 90 प्लस में हो गया, 180 में आते हैं। थर्ड, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा। पहला देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, 180 कौन सा एक्सिस में, एक्स के एक्सिस में है या वाई के एक्सिस में? एक्स में चेंज होता है क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा का साइन। कॉसेक कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस का 180 डिग्री से कोई सा एंगल माइनस करो, एक्यूट एंगल। तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप नेगेटिव का साइन देंगे, और ये एक्स के साथ डील करा तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। टेन 180 माइनस थीटा, टेन कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये टेन थीटा ही होगा। कॉट 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है। और 180 माइनस थीटा किया तो 180 का है, एक्स एक्सिस यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा बताओ? प्लस कोसेक थीटा। और सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो आपको 180 का नेगेटिव में चला गया, समझ में आ गया। अब पॉजिटिव में देखते हैं। सब कोई साथ में लिख रहे हैं ना? कोई नहीं लिख पाया तो बोलो, रुकूंगा। माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो भाई। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस। चलिए, तो साइन साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कौन सा एक्स के साथ डील कर रहे हैं हम, एक्स के साथ कि वाई के साथ? एक्स के साथ। ठीक है ना, वाई नहीं, एक्स के साथ डील कर रहे हैं तो एक्स के साथ चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा माइनस
साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव कब से होने लगा, नेगेटिव होता है कॉस। तो नेगेटिव कोई चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टेन थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा क्या होगा, प्लस कॉट थीटा। कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। और सेक 180 प्लस थीटा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब 180 का प्लस माइनस दोनों हो गया, तो अब 270 में आते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। चलिए, अब साइन 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन क्या है, थर्ड में आ रहा है। थर्ड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कौन सा एक्सिस का डील कर रहे हैं हम, एक्स की वाई, वाई के साथ डील कर रहे हैं। वाई के साथ डील करने से क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंजेस। चेंजेस मतलब साइन चेंज होकर किस में हो गया। अब कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कॉस, और ये वाई के साथ डील कर रहे हैं हम, तो कॉस चेंज होकर क्या हो गया, साइन थीटा माइनस दे दिया। टेन टेन 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। टेन क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया। और टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा चेंज हो गया, क्या हो गया, कॉट कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा बताइए, प्लस टेन थीटा। कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, माइनस सेक थीटा। और सेक 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस, लिख लीजिए फटाफट। हाँ माइक्स ऑन है तो ज्यादा जन का बोल रहे हैं इसीलिए। लिख लीजिए सब। हम्म, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं साइन 270 प्लस थीटा, कॉस
70 प्लस थीटा। ये सर आपका क्वेश्चन है। चलिए, तो साइन 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव दे देंगे। कौन सा एक्सिस का डील कर रहे हैं आप, एक्स की वाई? तो साइन चेंज होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से चेंजेस, साइन का हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब टेन 270 प्लस थीटा, तो टेन 270 प्लस थीटा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ हाँ, कॉस जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव चेंज होकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 270 प्लस थीटा, टेन जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या होगा, माइनस हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और सेक का क्या हो जाएगा? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट बचा क्या आपका, 270 360 में। हाँ, क्योंकि 270 का प्लस माइनस दोनों देख लिए, बस 360 का बचा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिख रहा हूँ साइन। अच्छा, देखिए, आप 360 डिग्री लिखिए या 0 डिग्री लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ऐसे लिख सकता है, 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकता है। 2 पाई माइनस थीटा लिखेगा तो भी बात सही है। और या फिर कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा लिखेगा तो भी बात एक ही है। या फिर टेन ऑफ सिर्फ माइनस थीटा लिखेगा तो भी बात एक ही है, ठीक है। जैसा आपको लिखना है लिख सकते हैं। चलिए, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा या फिर साइन ऑफ माइनस थीटा, क्या होगा बताइए, साइन कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कौन सा एक्सिस डील कर रहे हैं हम, एक्स की वाई? एक्स के साथ, तो चेंज क्या होगा, होगा या नहीं होगा चेंज? माइनस साइन थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा बताइए, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव कॉस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। टेन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा, सॉरी, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। ये आपका एसटीसी रूल है। वाह, ध्यान से देखिए, किसी बच्चे को कहीं पर डाउट तो पूछे। चलिए, अब इसके बाद आपको कुछ वैल्यूज याद रखने पड़ते हैं, तो मैं वैल्यू बना देता हूँ फटाफट।
ये सर्कल याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में सर्कल के बारे में बहुत कुछ करेंगे धीरे। मान लीजिए आपके यहाँ पे एक सर्कल है जिसका, तो मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 1 यूनिट है, सेंटीमीटर इसका जो सर्कल है इसका कितना यूनिट है इसका, 1 यूनिट रेडिया है, ठीक है। अच्छा, आप लोग फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिए, कोई कोई पढ़ लिया कि कोई नहीं पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन? हेलो, तो पढ़ा है कि नहीं भाई? तो पढ़ लिए होंगे ना प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों कवर करता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है विद रेस्पेक्ट टू कॉस थीटा में, कॉस के एंगल में, और जो वर्टिकल करता है वो इसमें इन टर्म्स ऑफ साइन में। तो ये बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस है, या पॉइंट्स ऑन एक्स, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, ठीक है, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं कॉस का एंगल को, और जो वाई पे वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, साइन को, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई बता पाएगा? ये सर्कल सेंटर है, ओरिजिन है 0 0, और इस सर्कल का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट कितना होगा कौन बता पाएगा? ये पॉइंट, ये जो रेड सर्कल, ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट होगा आपका -1 0, आपका 0 तो जैसे कि मैं कह रहा था कि पहला जो आपका रिप्रेजेंट करता है कॉस को और दूसरा वाला साइन। ये आप जानते हैं, ये होता है 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री है। ये कितना डिग्री है भाई? ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट को क्या रिप्रेजेंट करता है? 180 को। ये रिप्रेजेंट करता है 270 को, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा अब यहीं से डायरेक्ट देख के बोल दूं, कॉस जीरो का वैल्यू कितना है? 1। ये ला 1, हाँ। और जीरो का वैल्यू अगर मैं पूछा आपसे, तो आप डेट 0 एक्सिस, 0 डिग्री कहाँ है? यहाँ पे है पहला वाला पॉइंट जो कॉस जीरो, कॉस जीरो 1, साइन जीरो 0, ठीक है। कॉस 90 कितना है? 90। उसी तरह कॉस 180 कितना होगा? कॉस 180 दूसरा वाला क्या होगा? साइन 180। उस तरह कॉस 270 कितना होगा? हम्म, ये लो हो गया कॉस 270। और साइन 270 कितना हो जाएगा? -1। साइन 360, कॉस 360 कितना होगा? 1। और साइन 360, समझ में आ गया ना? एक सर्कल देख के आप कैसे बाकी सारे पॉइंट लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आप रट लिए हैं तो रट लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ये सर्कल बना दीजिएगा, सर्कल, उसका सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर ले जाएगी, ऐसे प्लॉट कर सकते हैं आप, ठीक है, तो आपका चॉइस है, करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ठीक है। देखिए, ये सर्कल के ऊपर जो भी ये डिटेल है हम तो कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। आज एचटीसी रूल खत्म करेंगे खाली। अब एचटीसी रूल पढ़े तो उसका यूज कहाँ है, देखिए। अब जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है, वैल्यू बोला है साइन 7 पाई/4। तो देखिए कितने बच्चों को ना प्रॉब्लम होता है ये इन टर्म्स ऑफ पाई में। मेरे को भी स्टार्टिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है, 7 पाई/4 में समझ नहीं पाता था कि कितना एंगल है। ये रेडियन में आप उसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर दीजिए, बस पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री ना। पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना डिग्री निकल रहा बताइए, कितना डिग्री निकल रहा बताइए तो। पाई का जगह पे अगर 180 पुट करें तो कितना आ रहेगा? कोई नहीं बता पाया? कितना डिग्री आ रहा है? 300, चलिए 315 डिग्री आ रहा है।
अब उसको लिख सकता हूँ साइन 315 डिग्री। ठीक है। मैं इसे जनरली प्रीफर करता हूँ क्योंकि रेडियन में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है मुझको, पाई इन टर्म्स ऑफ पाई। अब देखिए ध्यान से देखिए ग्राफ को, वापस आता है ग्राफ। तो 315 डिग्री कहाँ पे आएगा? 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में कहीं पे 315 डिग्री है। यहाँ पे कहीं पे है 315, ठीक है। नो डाउट, ऐसे मैं अप्रोक्स ऐसे बना दे रहा हूँ। कहीं पे यहाँ पे 315 डिग्री आएगा। अब 315 डिग्री को देखिए ध्यान से, एक बच्चा चाहे तो उसको लिख सकता है 300। अब ये जो नोन एंगल है ना, स्टैंडर्ड एंगल, इसी का प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं, जुड़ेगा। जैसे 0 प्लस 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस। देखिए मैं अगर चाहूंगा तो लिख सकता हूँ साइन 270 प्लस कितना होगा यार? यहाँ पे 270 में कितना प्लस करूंगा तो 315 आएगा, 45 ना। चलिए साइन 270 प्लस 45 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन 315 डिग्री को 270 प्लस 45 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? चलिए अगर बच्चा लगा नहीं सर ये इसको 315 को आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं ना। साइन 315 को साइन 360 माइनस 45 भी तो लिख सकते हैं। दोनों बात सच है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका मर्जी, आपको क्या लिखना है। आपको अगर ये लिखना है 270 प्लस 45 तो भी राइट है, किसी बच्चे को 360 माइनस 45 लिखना है तो भी राइट। चलिए अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो उस पे जाएंगे। अब साइन 270 प्लस 45, 45 को थीटा मानो। तो अभी हम एसटीसी रूल पढ़े और देखे, साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है भाई? साइन 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? चलिए नेगेटिव तो दे दे रहा हूँ। और क्या हो जाता है साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में? साइन तो नेगेटिव होता है, कौन सा एक्सिस का डील कर रहा हूँ? एक्स एक्सिस क्या वाई एक्सिस? वाई एक्सिस, वाई के साथ तो चेंज होगा, तो साइन का चेंज होकर क्या हो जाएगा? कॉस 45। थीटा ये हो गया ना, थीटा के जगह 45 हो गया ना, तो माइनस कॉस 45। ठीक लिखा हूँ गलत लिखा हूँ, देखो बताओ आपके हिसाब से ठीक है या गलत है? राइट है। चलिए तो ये हो जाएगा माइनस, तो बाहर था ही, कॉस 45 का वैल्यू आ गया 2। इसके हिसाब से ये आंसर है। अब ये वाला देखते हैं क्या है। अब 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। 360 कौन सा एक्सिस पे है, एक्स या वाई एक्सिस? एक्स में चेंज होगा? नहीं होगा तो साइन 45 ही रहेगा। कितना आ गया? -1/√2। तो आप ऐसा करें तो भी आंसर राइट है, ऐसा करें तो भी आंसर राइट है, जैसा आपका मर्जी। समझ में आया बात? कुछ एसटीसी रूल का काम कैसे क्या करना है, कुछ कुछ आया कि नहीं? चलिए देखते हैं, और एक दोनों में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है क्या? अच्छा ये आप कीजिए, कौन बताएगा? कॉस 7 पाई बाय 6 है। चलिए बताइए कितना होगा कॉस 7 पाई बाय 6? कॉस 210। चलिए सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। सॉल्व करके बताओ आंसर। देखिए थीटा के पाई के जगह पे 180 पुट कर दिया, तो 180 पुट कर दिया, 180/6 30 होता है, 30 × 7 210। अब ये 210 को कोई बच्चा चाहे तो cos 180 प्लस 30 लिख सकता है। अब 180 प्लस 30 लिख दिया, तो ये आपका हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे होता है 180 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में ठीक है, एक मिनट देखिए ऑल। चलिए बढ़िया, एक मिनट देखिए। ऑल साइन टेंस कॉस, वाह वैसा ऑल ऐसे याद करते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू टी, सॉरी एड शुगर टू कॉफी है, सॉरी टी नहीं है। ठीक है, जैसा भी आपको याद रखना है रख सकते हैं। तो कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, तो माइनस एक्स के साथ डील करें, चेंज नहीं होगा, तो cos 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू कितना बता दीजिए भाई? √3/2 तक ना।
बैठिए। चलिए, और कोई बचा होता है बता सर, 210 को हम ऐसा लिखते हैं, कॉस 270 - 60 लिखते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कॉस 270 - 60, तो ये आपका हो गया 270 - 60 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, 270 से कुछ माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो थर्ड में क्या है, कॉस नेगेटिव है तो माइनस दे दिया। और ये कॉस, सॉरी एक्स के साथ डील कर था तो साइन चेंज होगा, मतलब साइन चेंज होगा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इशू चेंज होगा, कॉस का साइन हो गया साइन 60। अब साइन 60 का वैल्यू √3/2 है। जैसे भी करें आप, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, बस अप्रोच अलग होगा। समझ में आ गया आपको, ये वाला पूरा क्लियर, किसी को डाउट? चलिए, देखिए बच्चों, किसको नहीं आ रहा तो पूछो, वाह। ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये हालांकि आप लोग सब कर लिए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिस नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस -8 पाई/3। चलिए, इसका आंसर पूरा लास्ट फाइनल आंसर को एक बताओ करके, बीच में नहीं बोलना है, लास्ट आंसर बताना। इसका हुआ क्या? चलिए, जिनका कर रहे हो करते रहिए, जो नहीं कर रहे देखिए। कॉस ऑफ माइनस थीटा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा। चलिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा का मतलब क्या, क्या बोले? आपका आंसर वाला है? चलिए, चलिए ठीक है, चेक करते हैं, मैं भी आंसर नहीं जानता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं किसका सही है। ठीक है, एक आया 1, एक आया माइनस है। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप, कॉस ऑफ माइनस थीटा, मैं बताया था ना, यहाँ पे 0 डिग्री लिखो या 2 पाई लिखो, एक ही बात है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा का मतलब क्या है, कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 0 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। एक्स के साथ डील करें तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस ऑफ 8 पाई/3 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस 8 पाई/3। चलिए, माइनस जो था उसको हटा दिया, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो अब ये वैल्यू अगर पुट कर दूं, पाई के जगह पे 180 पुट कर दिया, तो 180/3 हो गया 60, 60 करो तो कितना हो गया, 60 × 8, 36, 42, 40, 480। चलिए, 480 आ गया। अब ये 480 तो थोड़ा ज्यादा बड़ा आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारा कितना है, देखिए ध्यान से, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, ये फिर अपना 360 है। और आगे फिर बढ़ते जाएंगे तो ये एक्चुअली 90 का सर्कल में घूमता है, देखिए ध्यान से थोड़ा, ये 90 का एंगल में मल्टीपल होता है, देखिए थोड़ा देखिए, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, देखो ध्यान से देखो। ये हो गया सपोज हमारा एक्स वाई,
चलो, तो ये जानते हैं ना आप कितना डिग्री हिला? 0 डिग्री या 360 डिग्री। आगे और कितना डिग्री होगा देखते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है। तो हमेशा 90 का मल्टीपल में लिखा करो, बेटर होता है, ठीक है। बढ़िया होता है 90 का मल्टीपल। तो ये हो गया, किसको लिख सकता हूँ, 0 × 90 डिग्री। ये है 1 × 90 डिग्री। ये है 2 × 90 डिग्री। ये है 3 × 90 डिग्री। या फिर ये है 4 × 90 डिग्री। ये फिर क्या आएगा, 5 × 90। फिर ये घूम के कितना आएगा, 6 × 90 डिग्री। फिर ये घूम के आएगा 7 × 90 डिग्री। फिर ये घूम के आएगा 8 × 90 डिग्री, मतलब 720 डिग्री। तो 90 का मल्टीपल में घूमता है, ठीक है। चलिए, मेरे बोलने का मतलब था, ये 360 था, फिर उसमें 90 जोड़ते तो 450 होता, फिर 90 जोड़ते तो 540 होता, इस तरह। तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, जब 360 से ज्यादा एंगल आ जाएगा तो उसको 90 का मल्टीपल में लिख दीजिएगा। तो ये जो था cos 480 को मैं लिख सकता हूँ 90 × 5। 90 डिग्री × 5। 90 डिग्री × 5 कितना हो गया भाई? 90 × 5 कितना हो गया, 450। 450 में प्लस कितना डिग्री, 30। सही है। तो देख लीजिए 450 मतलब कहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक आ गया 450 डिग्री। ये 450 डिग्री समझ में आया ना कैसे हुआ, 5 × 90 450 डिग्री। भाई ये क्लियर समझ में आया कि ये मल्टीपल नहीं समझ में आया कि मैं एंगल लिखा दूं? चलिए, तो 450 में और कुछ एंगल जोड़ रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव कौन सा एक्स के साथ डील कर रहे हैं, एक्स या वाई? वाई के साथ डील कर रहे हैं। वाई के साथ डील करें तो चेंज होगा, कॉस का हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा थीटा। 30 -1/। चलिए, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं हम, और चार्ज नहीं है, लैपटॉप कभी बंद हो जाएगा। सुनिए, अगर मैं क्या बोलते हैं, नंबर करते करते अगर निकल गया तो समझ लीजिएगा कि मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, और आप लोग भी लीव कर दीजिएगा उसके बाद क्लास। कॉस 510 डिग्री, 500 लिखा हूँ, 510 डिग्री इंटू कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री इक्वल टू -1। ये प्रूव करना है, ठीक है ना, इक्वल टू -1। तो हम एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में ये आ गया, कितना आ गया, कॉस 510 टू कॉस 330 प्लस साइन 390 कॉस 120। चलिए फटाफट इसको तोड़ते हैं। 510 को कितना में तोड़ पाएंगे, तो बताइए 510 को कितना में तोड़ पाएंगे? हाँ, वो भी कर सकते हैं, 6 × 9, या फिर कॉस 450 + 60 डिग्री में आप तोड़ सकते हैं। मतलब 90 × 5 है, 450 लिखना सही नहीं होता, 90 × 5 आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। कॉस 330 को आप लिख सकते हैं 360 - 30। साइन 390 को आप लिख सकते हैं 360 + 30। और कॉस 120 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 + 30। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं। कॉस ऑफ 450 मतलब यहाँ पे आ गया 360 के बाद यहाँ पे 450, ये हो गया। तो 450 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। और वाई के साथ डील करो तो चेंज होगा, तो -sin 60 इंटू कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा। 360 ये था, माइनस थीटा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है भाई, पॉजिटिव। एक्स के साथ करें तो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा cos 30 साइन 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव ही है। तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, सॉरी
कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस, और ये 90 मतलब वाई के साथ डील हो रहा है, तो साइन डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना है भाई? 3/2, कॉस 30 का वैल्यू 3/2, माइनस 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 ही होगा। साइन थर्टी का वैल्यू 1/2 इंटू 1/2। चलिए, ये हो गया 3/4 माइनस 1/4 माइनस 3/4। ऐसे हो गया 4 का -3 - 1 -4/4, विच इज इक्वल्स टू -1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सही है। मैं आपको एक फोटो भेज दे रहा हूँ, आरडी शर्मा का, ये डायरेक्ट फोटो उठा के भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। और ना, मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, 10 मिनट पहले खत्म कर रहे हैं, मेरा बिल्कुल चार्ज नहीं है लैपटॉप पूरा, बंद होने का सिचुएशन में आ गया।